नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, आज कैट की आंसर की आ चुकी है और मैं आपको आज स्लॉट 3 का पेपर मैथ्स का सॉल्व कराने वाला हूँ। मैंने बहुत सुना कि पेपर काफ़ी टफ था, बट दोस्तों हम इस टफ पेपर को भी काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पे। क्या पता इस पेपर के ऐसे सॉल्यूशन देखने के बाद आपको लगे कि शायद पेपर उतना भी टफ नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे 3 टर्म दिया हुआ है और ये है एपी में। ठीक है, 3 टर्म दिया हुआ है और ये है एपी में। 1/2 log 3 2 की पावर x -9 अपॉन log 3 4 और अपना log 5 2x + 17/2 अपॉन log 5 4। ये 3 टर्म आपको दे दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आपको दोस्तों पता होगा, आपको ये पता होगा कि जब बेस सेम होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस टर्म को। ठीक है, इस टर्म को मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ। 2x - 9 ऑन log 3। बेस सेम हो जाएगा, इसका इसका बेस 10 सेम हो जाएगा। इसको लिख दो log 4 अपॉन log 3। ठीक है, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो ये आपका आ गया log 2x - 9। ठीक है, और ये आपका आ गया log 4। सेम इसी टर्म को भी ऐसे लिख देंगे दोस्तों, log 2x + 17/2। यहाँ पे log 5 आ गया। ठीक है, इंटू log 4 अपॉन log 5। ठीक है दोस्तों, log 5 कैंसिल, ये भी यहाँ पे एक टर्म आ गई आपकी log 2x + 17/2 अपॉन log 4। ईजी, समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, इतना सा ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना था। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, ये 3 टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी क्या होता है, A1 A2 A3। अगर 3 टर्म है तो A2 - A1 = A3 - A2 होता है, = D होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ भी सेम करेंगे, यहाँ भी हम सेम करेंगे, यहाँ भी सेम कर देंगे। log 2x - 9, log 4 को लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, log 4 को लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर। और आप एक चीज़ जानते होंगे दोस्तों, log a⁻m होता है m log a। log a⁻m होता है m log a। तो 2 का स्क्वायर -1/2 इक्वल्स टू log 2 की पावर x + 17/2 अपॉन log 2 का स्क्वायर माइनस log 2x - 9 अपॉन 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, log a⁻m क्या होती है, m log a, m log a। ठीक है, इतना सा ये फॉर्मूला है, इतना सा ये फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है, ये जो दोनों टर्म है इक्वली है, इनको एक साथ ले आइए। ये हो जाएगा 2 log 2x - 9 अपॉन 2 log 2 अपॉन 2 log 2 इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों
प्लस 17/2 अपॉन 2 log 2 प्लस 1/2। इतना दोस्तों समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये कैंसिल हो गया, सॉरी 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 log 2 का 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ log 2 है, 2 कैंसिल हो गया। log 2 इधर आ जाएगा दोस्तों, log 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस log 2 कर दो और ये डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, प्लस log 2 कर दो और ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो आप जानते हैं दोस्तों, बेस सेम है, बेस सेम है। log a प्लस log b होता है log ab, log ab। ठीक है, और एक और चीज़ x log m होता है m की पावर x, देख लेते हैं इसको एक बार। x देख लेते हैं एक बार इसको अच्छे से। x log m होता है अपना log m की पावर x। ठीक है, ये दो फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे दोस्तों, ये दो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ये दो फॉर्मूला का यूज़ करें अपन। तो ये आ गया अपना log 2x माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू log a प्लस log b, log a प्लस log b, log 2 इंटू 2x प्लस 17/2। अब दोनों जगह log है दोस्तों, काट दो, दोनों जगह log है, काट दो। स्क्वायरिंग कर लो, इसको स्क्वायरिंग कर लो। और हम लोग 2 की पावर x को y पुट कर रहे हैं अभी, 2 की पावर x को y पुट करते हैं, 2 की पावर x को y पुट करते हैं, तो क्या होगा? वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81 इक्वल्स टू 2y प्लस 17, वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस ऑफ 64 इक्वल्स टू 0। तो इसको तो आपको ब्रेक करना ही आता होगा। y इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 16, y इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 16। पर y को अगर आप 4 रख दोगे, तो y माइनस 9 नेगेटिव नंबर हो जाएगा, हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, लॉग नेगेटिव में नहीं होता, तो y को आपको 16 रखना पड़ेगा। तो y को आपको कितना रखना पड़ेगा? 16। 2 की पावर x जो हो गया वो 16 हो गई, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब दोस्तों आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको। जगह तो यहाँ पे है नहीं, राइटिंग के लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पे हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a2 माइनस a1, x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई, तो क्या हो जाएगा? log 2 की पावर 4 16, log 16 माइनस 9 अपॉन log 4 माइनस 1/2 इक्वल्स टू log 16 माइनस 9 कितना होता है? log 7। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 log 2 रख सकते हैं, 2 log 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 log 2 लिख सकते हैं, या आपको log 4 ही रहने दीजिए, या इसको log 4 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, log 4 ही रहने दो।
क्योंकि बेस 4 में आंसर है तो log 4 ही रहने दो। log 7 बाय log 4, log 7 बाय log 4 माइनस, दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, -1/2 है। और ये जो टर्म है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना, ये log 4 की पावर 1/2, ओके थोड़ा, ये आ गया आपका log 4 की पावर 1/2 अपॉन log 4, है ना। log a की पावर m क्या होती है, m log a। log a की पावर m क्या होती है, यहाँ पे देखो m log a होता है। तो ये log 4 आपका बेस कॉमन आ गया दोस्तों, बेस कॉमन आ गया, बेस कॉमन आ गया। और log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, log a अपॉन b, log 7 माइनस log 2 अपॉन log 4 इक्वल्स टू log बेस 4 7/2। ये दोस्तों आपका आंसर आ चुका है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था और काफ़ी लेंदी था, तो ये तो काफ़ी टफ क्वेश्चन था, इसे हमें छोड़ना था। ऐसे क्वेश्चन को हमें छोड़ना होता है, ये आपको एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं करना था, इसे आपको छोड़ना था, ठीक है। ये आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, इसे आपको छोड़ना था इस क्वेश्चन को। तो अब चलते हैं दोस्तों हम सेकेंड क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दो इक्वेशन दिया हुआ है, x + y = 4, a + 5x + b² - 15y = 8b हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोल दिया। इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये जो दो टर्म्स हैं ना दोस्तों, उनके जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो इक्वल होगा। मतलब x + y का कोफिशिएंट क्या, x का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन a + 5 इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट को मैच कर लो 1 अपॉन b² - 15 इक्वल्स टू 4 अपॉन 8b। इसका मतलब ये है, एकदम सिंपल था, बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों का आपको इक्वेट करना है बस। 1 अपॉन b² - 15 इक्वल्स टू 4 अपॉन 8b। 4 से 4 का आंसर 2 आ गया, 2b इक्वल टू b² - 15, b² - 15 माइनस 2b इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में रख देते हैं, b² - 2b - 15 इक्वल्स टू 0। अब निकालते कैसे इसको, 5, 3, ठीक है, 5, 3 निकाल दो आप, 5, -3 आ गया आंसर, 5, -3 आंसर आ गया। b इक्वल्स टू 5 या b इक्वल्स टू -3। अब बोल रहा है मैक्सिमम निकालना है दोस्तों, मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग दो कंडीशन रखेंगे, दो कंडीशन पुट करेंगे। पहले b इक्वल्स टू 5 में पुट करेंगे, जब b की वैल्यू 5 है 1 अपॉन a + 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू b, 2b इक्वल्स टू a + 5, ठीक है, ये इक्वेशन है। 2b इक्वल्स टू a + 5, 2b इक्वल्स टू a + 5। अगर b इक्वल्स टू 5 है, a इक्वल्स टू कितना हो गया, a इक्वल्स टू हो गया 5, a भी हो गया आपका 25, ठीक है। अब b इक्वल्स टू -3 है, तो a कितना हो गया, a भी हो गया अपना, एक वैल्यू होगी -11, a भी हो गया -33, सॉरी 33, a भी हो गया आपका दोस्तों 33, ठीक है। a भी कितना हो गया 33, a भी हो गया आपका 33। तो मैक्सिमम कौन सा है दोस्तों, 25 मैक्सिमम है कि 33 मैक्सिमम है, ऑफकोर्स 33 है। तो आंसर आ गया आपका दोस्तों कितना, 33। इजी है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। देखो कितना जल्दी हो गया क्वेश्चन, देख लो कितना जल्दी हो गया। अब दोस्तों देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हम एकदम स्मार्ट वे से एक तरीके से करेंगे। आपको पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ पता होना चाहिए। x + 1/x अगर आपका k है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होता है आपका k² माइनस 2, k² - 2, ये एक, ठीक है। और x³ प्लस 1/x³ होता है k³ - 3k। ये आपको ध्यान में रखना है, इस पे क्वेश्चन बनेगा, इस पे क्वेश्चन बनेगा। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ दिया हुआ है, मतलब वो इस फॉर्मेट में है, मतलब x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना हो गया, k² - 2 में डाल दो, इसमें अगर +2 ऐड कर दोगे, इसमें +2 ऐड कर दोगे तो कितना हो गया, x² का होल स्क्वायर। देखो आपको मैं ब्रेक करके बता भी देता हूँ, मैं आपको, +2 इंटू x⁴ इंटू 1/x⁴ इक्वल्स टू x⁴ प्लस 1/x⁴ +2, ठीक है, +2 इसमें +2 हो गया। ये कितना था आपका 47 +2, ये क्या होता है x⁴ प्लस 1/x⁴ का होल स्क्वायर इक्वल टू 47 +2। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना हो गया, √49 इक्वल टू 7। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ जो 4 है उसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई दोस्तों 7 आ गई। सेम जो मैंने यहाँ किया था, अब यहाँ पे भी कर दो। तो x² प्लस 1/x² क्या आ जाएगा, x² प्लस 1/x² क्या आ जाएगा, √7 + 2, √7 + 2, x² प्लस 1/x² आ गया आपका 3 आ गया। अब x प्लस 1/x क्या आ जाएगा, √3 + 2, √3 + 2, x प्लस 1/x आ गया आपका √5। देखो दोस्तों कितना आसानी से हो गया। अब दोस्तों ये लाना है आपको लाना है x⁹ प्लस 1/x⁹। आपको x प्लस 1/x पता है, ये जो फॉर्मूला देख रहे हो k³ - 3k, तो x³ प्लस 1/x³ क्या हो गया, k की वैल्यू कितनी है √5 का क्यूब -3 √5 कितना हो गया 5 √5 - 3 √5 इक्वल्स टू 2 √5। तो x³ प्लस 1/x³ हो गया 2 √5। अब निकालना क्या है, x⁹ प्लस 1/x⁹, मतलब इसका भी क्यूब निकालना है दोस्तों, इसका भी क्यूब का निकालना है। तो वही k³ - 3k का फॉर्मूला लगा दो वापस से, k³ - 3k का फॉर्मूला लगा दो, 2 √5 का क्यूब -3 इंटू 2 √5 इक्वल्स टू कितना हो गया 40 √5 -6 √5 इक्वल्स टू 34 √5। दोस्तों आंसर है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया 34 √5। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। आज हम लोग काफ़ी सबसे टफेस्ट स्लॉट बोलते हैं कि ये इतिहास का कैट का सबसे टफेस्ट स्लॉट रहा है आज तक का, तो मैं उसका मैथ्स आपको बना के बता रहा हूँ, वो भी काफ़ी इजी वे से, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल तरीके से। ये सब शॉर्टकट्स है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन जब मैंने देखा दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी है, मैं क्वेश्चन यहीं पे लगा रहा हूँ, मैंने इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं की, क्वेश्चन डायरेक्ट आपको लाइव सॉल्व करवा रहा हूँ दोस्तों, एकदम लाइव हो रहा है ये सब, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना फोर्थ क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या बोल रहा है, n और m 2 पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और दे आर एग्जैक्टली 41 इंटीजर्स ग्रेटर देन 8m है, यहाँ पे 41 इंटीजर्स है, फिर यहाँ पे लेस देन 8n, मतलब 8n और 8m के बीच में टोटल 41 इंटीजर्स का फासला है दोस्तों। तो ये 40 सेकेंड है, ठीक है। देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n प्लस m। दोस्तों इसमें निकालना है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, किसकी निकालनी है, n प्लस m की, ठीक है, n प्लस m की, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था अपना 42nd टर्म, तो ये अपना 42nd टर्म है। अब मुझे बताओ, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3m,
अब ये बोल रहा है ये मल्टीपल ऑफ 2 है, तो इसका नेक्स्ट वाला टर्म क्या आएगा, 2^3m+1, 2^3m+2। ऐसे करते करते ये 42nd टर्म है, तो ये कितना आएगा, 2^3m प्लस कितना आएगा दोस्तों, 2^3m+42। ईजी ईजी। बट 2^3m+42 की वैल्यू दी है आपको 8n। 8n को क्या लिख सकते हो, 2^3n, 2^3n। बस पावर को मैच करना है। 3m+42 इक्वल्स टू 3n, 3m+42 इक्वल्स टू 3n। तो m+14 इक्वल्स टू n, 3 कैंसर, m+14 इक्वल्स टू n। ठीक है, इतना सिंपल सा था ये, इतना हो गया। अब दोस्तों आपको निकालना है n+m की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, और n और m 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो m की सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है 1, m इक्वल्स टू 1 होगा। n कितना होगा, तो n होगा आपका 1+14 दैट इज 15, ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो m+n की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 15+1 दैट इज 16। देखो दोस्तों 3 क्वेश्चन, एक मानता हूँ पहला क्वेश्चन बहुत लेंदी था, बट ये 3 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान थे। ये 3 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान थे दोस्तों, ये तो आसानी से आपसे होना चाहिए, ये एकदम इजीली होना चाहिए, है ना, इजीली होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ देखो, द सम ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर ईच हैविंग 15 फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ये जो कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, ये बहुत प्यारा होता है। ये क्वेश्चन है 2 स्टेप का, ये क्वेश्चन सिर्फ 2 स्टेप का है। नंबर ऑफ फैक्टर्स, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर बोल दिया है, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स पहले देखते हैं कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, 2m है, ठीक है, कोई भी नंबर है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2m प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में, 3n इंटू 5x इंटू x 7y डॉट 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 डॉट। अब इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स कितने होंगे दोस्तों, m+1 इंटू n+1 इंटू x+1 इंटू y+1, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ये होता है बेसिक सा फंडा अपना, बेसिक सा फंडा ये होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, आपको 15 फैक्टर्स चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, 15 फैक्टर्स चाहिए, 15 फैक्टर्स वो भी फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स, ऐसे ऐसे होने चाहिए, उसका सम निकालना है, तो बहुत आराम से आप निकाल लोगे। 15 फैक्टर्स मतलब कितना होगा, 3 × 5 होता है दोस्तों, 15 मतलब होता है 3 × 5, तो 2^3 करो और इंटू 3^2 करो, सॉरी 2^2 करो और 3^4 रखो, ये एक हो गया, ये एक हो गया, और 2^4 रखो और 3^2 करो। मैंने ऐसा क्यों किया, अपना फॉर्मूला क्या है, m+1 इंटू n+1, तो 2+1 फैक्टर हो गए इंटू 4+1 फैक्टर हो गए, यहाँ भी देखो 4+1 फैक्टर हो गए और यहाँ पे फैक्टर हो गए 2+1, मतलब कितना होंगे 15। अब ये कितना होता है 4 × 81, 4 × 81 324, ये होता है 16 × 9 144, दोनों का ऐड कर लो, 324 144 468 आंसर। देख लो दोस्तों, कितना प्यार से क्वेश्चन बन रहा है यार, कितना प्यार से क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ रहा, बहुत आराम से बहुत प्यार से दोस्तों क्वेश्चन बन जा रहा है आपका यहाँ पर, ज़्यादा हम दिमाग भी नहीं लगा रहे हैं इसमें दोस्तों। आपको अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को ना, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती, कोई भी प्रॉब्लम आती, और नहीं आएगी। मेरे मेथड होते ही ऐसे, एकदम बेसिक से एडवांस तक सब मिलेगा। अब क्वेश्चन 6 में आइए, क्वेश्चन 6 में आइए,
एक नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर दिया हुआ है, एक लीस्ट नंबर निकालना है दोस्तों। ऐसा लीस्ट नंबर निकालना है कि ये जो है लीस्ट वैल्यू ऑफ m निकालनी है जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो लीस्ट नंबर निकालने के लिए पहले ये मैक्स करना पड़ेगा। ये कितने में मैक्स होगा देखो, अगर 1 डालोगे n इक्वल टू 1 डालोगे तो क्या होगा, 5 की पावर 0 3 का स्क्वायर सेटिस्फाई हो रहा है। n इक्वल टू 2 डालो, 5 2 माइनस 1 लेस देन 3 का क्यूब, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। n इक्वल टू 3 डाल दो, 5 का स्क्वायर लेस देन 3 की पावर 4, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। n इक्वल टू 4 डाल दो, 5 का क्यूब लेस देन 3 की पावर 5, ये भी हो रहा है। n इक्वल टू 5 डाल दो, 5 की पावर 4 लेस देन 3 की पावर 6, होगा क्या, ये होगा क्या, ये 729 होता है। और ये होगा आपका, ये होगा आपका 625, ये हो गया आपका 625। अब n इक्वल टू 6 डाल दो, n इक्वल टू 6 में सेटिस्फाई नहीं होगा, n इक्वल टू 6 में सेटिस्फाई नहीं होगा। तो कहाँ तक ये सेटिस्फाई होगा, कहाँ तक ये सेटिस्फाई होगा, n की वैल्यू 5 तक, n की वैल्यू 5 तक, n की वैल्यू 5 तक ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर क्या हो गया 5। समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अभी दोस्तों आंसर नहीं आया, ये तो n का वैल्यू आया, सॉरी n का वैल्यू आया। अब हमें निकालना है m का वैल्यू, ये वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। मतलब n की वैल्यू तो मैक्सिमम 5 होगी, तो 3 की पावर 5 प्लस 1 शुड बी लेस देन 2 की पावर 5 प्लस m। तो 3 की पावर 6 शुड बी लेस देन 2 की पावर 5 प्लस m। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको। तो 3 की पावर 6 कितनी होती है, 729, 729। तो 2 की पावर ऐसी क्या होगी जो कि 729 से ज़्यादा होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ m पे, मिनिमम वैल्यू ऑफ m पे। मतलब आप जानते हैं 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024। 2 की पावर 10 होता है 1024, और 2 की पावर 9 अगर हो जाएगा तो 512 होगा, जो कि नहीं हो पाएगा। तो 2 की पावर 10 ही रखना है। तो m की वैल्यू क्या रखेंगे, 5 प्लस 5 होगा तभी 10 होगा। तो m की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है। तो आंसर क्या होगा आपका, 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, ईजी था। ये क्वेश्चन भी आपको बनाना है, ये क्वेश्चन भी आपको बनाना है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी छोड़ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। अब दोस्तों ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। ये जो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें बोल रहा है दो रूट्स को मानते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों रूट्स हैं। ठीक है, मान लिया हम लोग। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू 1/3 दिया हुआ है, इक्वल्स टू 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, एंड रेसिप्रोकल्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट 1/अल्फा स्क्वायर माइनस 1/बीटा स्क्वायर, ये भी दिया हुआ है आपको। बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये कितना दिया है, ये कितना दिया है 5/9। ये दिया हुआ है आपको दोस्तों 5/9। ठीक है, 5/9 दिया है। इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो। सम दिया दोस्तों, ये सम है, सॉरी सम है। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दो। स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1/9, इक्वल्स टू 1/9। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, ईजी है।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो यहाँ से दोस्तों आ ही रहा है। देखो ये टर्म और ये टर्म को देख लो, आप इक्वेट कर लो कॉमन, ये आ गया आपका 5/9 -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, 1/9। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए, 4/9 इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एक एक कट गया, अल्फ़ा बीटा कट गया, अल्फ़ा बीटा। अब दोस्तों देखो, सम ऑफ रूट्स होता है -b/, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट होता है -b/, तो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a होता है। c/a की वैल्यू क्या होती है? 1 है, a की वैल्यू 1 है, तो -b और c हो गया, -b और c हो गया। तो 4/9 इक्वल्स टू 2 अपॉन अल्फ़ा बीटा क्या है? c। तो c की वैल्यू आ गई दोस्तों आपकी 9/2। दोस्तों c की वैल्यू 9/2 आ गई है, तो b की वैल्यू को तो निकालना आसान है। b की वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे कैसे भी करके, है ना। तो दोस्तों b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया आपका -b। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, c की वैल्यू आपकी दे दी है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू b स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू b स्क्वायर हो गया। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से आपको उसकी वैल्यू निकल जाएगी 5/9 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा क्या है? c है, 2 इंटू 9/2 इक्वल टू b स्क्वायर, 2 कैंसर। 5/9 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होगा? c का स्क्वायर हो गया, 81/4, 9 प्लस 9 इक्वल टू b स्क्वायर। ये आपका आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका √81/4 इक्वल्स टू b, 9/2 इक्वल्स टू b, 9/2 आ गया b। c आपका 9/2 है, b भी आपका 9/2 है, तो b प्लस c कितना हो गया दोस्तों? b प्लस c कितना हो गया? 9/2 प्लस 9/2 इक्वल्स टू 9। आंसर क्या है दोस्तों? 9। देखिए दोस्तों कितना सिंपली हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, कितना सिंपली हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है ना हम लोग, ये होता है, इसको हम करेंगे स्मार्ट अप्रोच से। ये क्वेश्चन बोल रहा है एक बोट है जो कि 2 घंटे लेती है डाउन स्ट्रीम में ए से बी जाने की। ये ए है, ये बी है, ये 2 आवर्स लेती है यहाँ पे, और बी से आने में लेती है, इट टेक्स टोटल 6 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम पोर्ट बी टू एंड 3 आवर्स टू रिटर्न टू पोर्ट ए, 3 आवर्स टू रिटर्न टू पोर्ट ए। तो यहाँ पे 3 आवर ले रही है, ठीक है, 3 आवर ले रही है। ये बोट वन का सीन है। बोट 2 को देखो, एक बोट है सेकंड वाली जो कि जाती है बी टू ए, फिर जाती है ए से बी में वापस आ जाती है। ए से बी अपनी डाउन स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, ये होती है अपस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम है, और टोटल लेती है 6 आवर्स, ये टोटल ले रही है 5 आवर्स, ठीक है। अपने को निकालना है इफ द स्पीड्स ऑफ बोट्स एंड रिवर्स आर कांस्टेंट, सब कुछ सिनेरियो सेम है। फाइंड द स्लोअर बोट, ये स्लोअर बोट की स्पीड निकालनी है आपको, टाइम निकालना है दोस्तों, टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, मतलब डाउन स्ट्रीम में कितना ट्रेवल करेगा, डाउन स्ट्रीम में स्लोअर बोट कितना ट्रेवल करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 से ज़्यादा होगा, 2 से ज़्यादा होगा दोस्तों, 2 से थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, ठीक है, इससे, क्योंकि स्लो है ना, इससे स्लो है, तो 2 से ज़्यादा होगा, थोड़ा 2 से ज़्यादा होगा। और एक और चीज़ ध्यान रख लो, इतना और 6 से तो कम ही होगा, 6 से तो किसी बात नहीं, क्योंकि टोटल टाइम में आपको 6 आ रहा है, टोटल टाइम आपका 6 घंटा है, तो 6 से तो कम होगा, 6 से तो कम होगा। ऑप्शन 4 चेक करो, 3 इंटू, ये तो 3 से भी ज़्यादा हो गया दोस्तों, ये ज़्यादा हो गया, ये 3 से भी कम होगा, ये 2 से ज़्यादा होगा, और 3 से कम होगा। 3 से क्यों कम होगा दोस्तों? क्योंकि अगर ये 3 से ज़्यादा हो गया
3 से अगर ये ज़्यादा हो गया इसका मतलब हो जाएगा इसकी स्पीड, जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो ज़्यादा हो गई, डाउन स्ट्रीम का जो टाइम ले रहा है वो ज़्यादा हो गया अपना अपस्ट्रीम के टाइम से, अपस्ट्रीम के टाइम से ज़्यादा हो गया। ये कि हो ही नहीं सकता, तो 3 से भी कम होगा, 3 से भी कम होगा। इस ऑप्शन में देखो √5 माइनस √1 जो कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 3 जो कि 3 से ज़्यादा हो गया। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता कभी। ये तो ऑप्शन दोस्तों कितना गंदा दे दिया, 3 प्लस √5, मतलब ये तो 3 तो 15 के पार हो गया दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब दो दो ऑप्शन फंस रहा है दोस्तों, दो ऑप्शन फंस रहा है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा अप्रॉक्स 2.89 के अप्रॉक्स, ये आएगा 2.2 समथिंग, 2.2 समथिंग। अब देखो दोस्तों, आप कभी भी देखो इनमें भी जब पहली बोट ने गई तो इनके अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के टाइम में थोड़ा फ़र्क तो है, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के टाइम में थोड़ा फ़र्क तो है, तो ये 3 के बहुत नज़दीक हो जाएगा, ये 3 के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जा रहा है, 3 ऑलमोस्ट एकदम नज़दीक हो जा रहा है। तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की ये स्पीड बोल रहा है कि थोड़ा एकदम आसपास है, जो कि ये केस नहीं होगा। वो सिर्फ इसी केस में पॉसिबल हो सकता है जहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की जो टाइम लगेगा थोड़ा सा डिफरेंस में भी आएगा। जैसे 2.3 के आसपास हो जाएगा तो 3.7 के आसपास में आएगा, 3.7 के आसपास में आएगा, तो दोनों को मिला के आपको 6 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को मिला के 6 आएगा। और मैं डिफरेंस भी देखिए, डिफरेंस भी आपको दिख रहा है थोड़ा, तो ऑप्शन से भी होगा, ऑप्शन से भी होगा। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये सब होता है, ना कि आप सॉल्व करने बैठ जाए जो बाकी लोग करवा रहे हैं, ए बी लेके एक्स वाई दुनिया भर के इक्वेशन बनाते बनाते सॉल्व करें, ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होता। अब क्वेश्चन 9th, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 9 में आ जाते हैं अब हम लोग। तो 9th क्वेश्चन है दोस्तों, इसका एकदम सिंपल सा फंडा है, इसका एकदम सिंपल सा फंडा है। इसको इसमें चीज़ें क्या क्या बोली वो देखो। अ मर्चेंट परचेसेस अ क्लॉथ एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर एंड रिसीव्स 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्री फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आपको मिल जा रहा है 100 सेंटीमीटर में, लिख दो। 105 मिल रहा है 100 में। पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन, ये तरीका देखो चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन लिख दिया, ये फर्स्ट हो गया। अब लिख रहा है ही सेल्स द सेम क्लॉथ एट द रेट ऑफ 110 पर मीटर। तो 110 लिया कितने में था, 100 में। सेकंड, ठीक है। अब एंड ही चीट्स हिज कस्टमर बाय गिविंग 95 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ फॉर एवरी 100। मतलब ये कितना दे रहा है, 100 में 95 दे रहा है, 100 में 95। थर्ड इक्वेशन, ठीक है। देखो कितना, एक लाइन में क्वेश्चन बोलते हैं सॉल्व करते हैं, कैट इक्वेशन को एक लाइन में निपटा रहे हैं, कैट इक्वेशन को एक लाइन में निपटा रहे हैं। इफ द मर्चेंट प्रोवाइड्स डिस्काउंट दे दिया 5% का, मतलब 95/100 डिस्काउंट दे दिया। फोर्थ इक्वेशन, बस खत्म। इसको आपको सॉल्व करना है। कैलकुलेटर तो खैर रहता ही है गैट में अलाउड, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ये 0 कैंसिल अपॉन 1000, 5 ज़ा 55, 5 15 पॉइंट कितना परसेंट हो गया, 15.55%, 15.55%। ठीक है दोस्तों, देख रहे हो आप कितने प्यार से क्वेश्चन बना है। एक लाइन में आप कैसे आंसर निकाल सकते हो क्वेश्चंस का, ये होता है तरीका कोई भी क्वेश्चन को बनाने का। अब बोल रहा है देयर आर 3% ए बी और सी। ये क्वेश्चन तो भाई एवरेज का है। इफ अ पर्सन डी जॉइंस द रूम, डी अगर ज्वाइन करता है, एवरेज वेट होता है रेड्यूस एक्स से, मैं मान लेता हूँ इसका एवरेज था एम, तो एवरेज वेट एक्स से रेड्यूस हो गया, ठीक है, एक्स से रेड्यूस हो गया, तो क्या होगा, इसको आप सोचना, मैं कैसे सोचवा रहा हूँ वो देखो। एम इसका एवरेज है और एक्स से रेड्यूस हो रहा है, मतलब सब में से एक्स कम हो गया। मान के चल रहे हैं सबका वेट एम है, तो ये एम माइनस एक्स, ऐसे 4 ठुक हो गए, ऐसे 4 हो गए,
ऐसे 4 हो गए। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ? तभी जाके होगा ना ऐसा, तभी जाके होगा ना। तो ये जो डी आया है इसका वेट क्या है? m-4x इस डी का वेट है, m-4x इस डी का वेट है। ठीक है, इस डी का वेट है। और ए कॉमा बी कॉमा सी में अगर ई आ जाता है, अगर ई आ जाता है तो इनका वेट बढ़ जाता है 2x से। तो ये मान लो m+2x, 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 मतलब ई का वेट है m+8x, m+8x ई का वेट है। ठीक है, इतना इजी था, इतना इजी था, सोचे थे इतना इजी था। इफ वेट ऑफ ई इज 12 kg मोर देन डी, 12 kg मोर देन डी प्लस 12। क्या क्वेश्चन दिया है बताओ? m-4x प्लस 12 इक्वल्स टू m+8x। दोस्तों ये मत कह देना कि कैट का पेपर टफ आया था। आपको लग रहा है, देखो जिस हिसाब से क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं, आपको बिल्कुल भी लगेगा, बिल्कुल भी लगेगा कि कैट का पेपर टफ आया है? नहीं लग रहा ना। ये होती है क्वेश्चन बनाने की स्टाइल, से कहते हैं स्टाइल से रहने का, बस स्टाइल से क्वेश्चन सॉल्व करने का है। एक पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 2020 वॉज समथिंग, दे दिया है वो आपको। ठीक है, पॉपुलेशन डिक्रीज बाय y%, पॉपुलेशन डिक्रीज बाय y%, 2020, 2021, 2022, ये y% से डिक्रीज हो गई और ये फिर x% से इंक्रीज हो गई। पहले डिक्रीज हुआ, फिर x% से इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है 2020 में ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या होगा कि ये फिर भी पॉजिटिव हो। ठीक है, फिर भी पॉजिटिव हो। और आपको एज्यूम करना है कि 2021 में एक लोएस्ट पॉपुलेशन है, ये लोएस्ट पॉपुलेशन है, और दोनों में फ़र्क है। x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो है 10%। x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो सिर्फ और आपका दिया हुआ 10%। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है दोस्तों? आपने मेरे IBACIO के लेक्चर्स में भी पढ़ा होगा। a+b, सॉरी आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, a+b + ab/100, a+b + ab/100। ठीक है, a+b/ab+100। अब एक बात बताओ, इसको अपन करेंगे ऑप्शन पुटिंग से, इसको हम लोग करेंगे ऑप्शन पुटिंग से। पहले कितना था? 1 लाख पॉपुलेशन से पहला ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। चलो पहले 75,000 का ऑप्शन चेक करते हैं, 75,000 का ऑप्शन चेक करते हैं। मतलब ये कितना रेड्यूस हुआ? 25%, 25% रेड्यूस हो गया। 25% ये रेड्यूस हुआ, मतलब y की वैल्यू 25 है तो x की वैल्यू 35 होगी। अब इसको 35% बढ़ाओ, 35% बढ़ाओ तो कितना कितना क्या ये वैल्यू, क्या ये जो वैल्यू आ रही है दोस्तों 75 का 35% अगर बढ़ाओगे तो चेक करो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है? क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है? पॉजिटिव आ रही है? आ रही है, आ रही है, तो ठीक है, चलो पॉजिटिव है तो ये हो सकता है। अब 74 में, अब हमें ये तब तक करना है, एक मिनिमम ऐसा पॉइंट मिल नहीं जाता जहाँ तक ये पॉजिटिव है। अब 74 में जब करोगे, 74 में करोगे मतलब 1 लाख से कितना 74,000 गया है, मतलब y की जो वैल्यू है वो है अपनी 26% -26, x हो गई 36%। अब बढ़ाओ 74, अभी भी पॉजिटिव है, इस टाइप में कुछ है, अभी भी पॉजिटिव है, तो 74 भी ले सकते हैं, मतलब 74 तक जा सकते हैं। अब 72 तक करते हैं। 72 मतलब क्या होता है? 72 मतलब कितना होगा? 72 मतलब हो गया 28% डिक्रीज किए, -28% डिक्रीज किए। अब 38% प्लस करना है, 38% प्लस करना है, तो 72 से 1.38 करो, यहाँ पे आ गया दोस्तों 99.36, जो कि इनिशियल पॉपुलेशन से कम नहीं हो गया, इनिशियल पॉपुलेशन से कम नहीं हो गया, ये 99380 कम हो गया ना। तो ये आंसर नहीं है दोस्तों, मतलब आंसर अब 73 में भी चेक कर लो आप,
ये तो चलो नहीं होगा क्योंकि वैल्यू ही कम हो गई। अब 73 में चेक कर लो। 73 में कैसे चेक करोगे? 73 मतलब हो गया 27%, -27 तो +37, +37 तो 73 इंटू 1.37 कर लो, 100 पॉइंट ऐसा आ रहा है दोस्तों। अभी पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल बड़ा है, 1 लाख से तो बड़ा है ना दोस्तों, 1 लाख से बड़ा है तो आंसर क्या होगा? 73,000 आपका आंसर हो जाएगा। मिनिमम पूछ रहा है क्योंकि लोएस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन क्या हो सकती है? 75, 74, 73, इन तीनों में लोएस्ट कौन सा है? 73 लोएस्ट है, तो आंसर क्या होगा? 73 होगा। ठीक है दोस्तों, ये तरीका होता है दोस्तों, ये सब तरीके होते हैं। आपको ये सब सीखना है दोस्तों, मेरे साथ रहेंगे तो सीख जाओगे आप तो, यही सब तो सीखना होता है। अनिल मिक्सेस कोकोआ विथ शुगर। मिक्सचर ए है, एक मिक्सचर ए है, कोकोआ शुगर, इसका रेशियो हो गया आपका 3:2। कॉफ़ी और शुगर का, कॉफ़ी और शुगर का 7:3। दोस्तों इसका सम हो गया 10, इसका सम है 5, तो इसको भी हम 10 बनाएंगे। इसको भी 10 इंटू 2 कर दो, इसमें इंटू 2 कर दो। अब इक्वल हो गया ये, अब इक्वल हो गया। ठीक है, अब इक्वल हो गया। ये शुगर है, ये कोकोआ है। अब बोल रहा है कि ही कंबाइंस ए एंड बी मिक्सचर इन रेशियो 2:3। इसका 2, ये 2 और ये 3 कर दो इंटू। ये शुगर है, ये शुगर है, ये शुगर है। इफ यू मिक्सेस सी विथ एन इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क टू मेक अ ड्रिंक, देन द परसेंटेज ऑफ शुगर, देन द परसेंटेज ऑफ शुगर। अब सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, हमने इक्वेशन को इक्वेट किया 10 और 10 से, 10-10 वैल्यू हमने ले ली। पहली इक्वेशन के मिक्सचर को हमने 10-10 लीटर्स में बांट दिया था। मतलब 2 और 3 के रेशियो में मैं अगर पुट करूँ तो टोटल अपनी जो वॉल्यूम हो गई, टोटल वॉल्यूम हो गई 20 + 30 दैट इज़ 50। 50 वॉल्यूम इस मिक्सचर का हो गया। अब ये बोल रहे इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क भी मिक्स करेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क भी मिक्स करेगा, मतलब 50 अमाउंट का ही मिल्क वो मिक्स करने वाला है। 50 + 50 मतलब 100। टोटल जो भी वैल्यू आ रही है दोस्तों वो 100 में से आ रही है। और इसमें क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ शुगर कितना है। तो इसमें का शुगर आप देखो, 2 में मिक्स किया मतलब 8, 2 × 4 कितना होता है? 8 होता है। अब ये 3 मिक्स किया, 3 × 3 कितना होता है? 9। टोटल शुगर कितना हो गया? 8 + 9 कितना हो गया? 17। बस बस बस, इतना सा क्वेश्चन दोस्तों, इतना सा क्वेश्चन, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत हुआ आपको? नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन 13 है। राहुल, रक्षिता और गुरमीत। राहुल प्लस रक्षिता प्लस गुरमीत, ये लेते हैं 7 डेज से ज़्यादा, मोर देन 7 डेज, मोर देन 7 डेज लेते हैं। और राहुल और गुरमीत जो है, राहुल प्लस गुरमीत जो है वो लेते हैं लेस देन 15 डेज, लेस देन 15 डेज। हाउ एवर दे ऑल वर्कड टुगेदर फॉर 6 डेज। मतलब इन तीनों ने 6 दिन तक काम कर लिया, 6 दिन तक काम कर लिया। उसके बाद रक्षिता को लगे 3 डेज। 6 दिन के काम करने के बाद रक्षिता को लगे 3 दिन। इफ रक्षिता हैड वर्कड अलोन ऑन द जॉब देन नंबर ऑफ डेज शी वुड हैव फिनिश्ड टू द जॉब कैन नॉट बी। बोल रहा है कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता। दोस्तों आप बताओ, इन तीनों जब साथ में काम करते हैं तो इन लोग 7 दिन से ज़्यादा लेते हैं। अब इन्होंने 6 दिन ले लिया, इन्होंने 6 दिन तक साथ में काम किया। मान लेते हैं ये 7 दिन लेते हैं, 7 दिन लेते हैं, 6 दिन काम कर लिए, ये 7 डेज लेते हैं और इन्होंने 6 डेज काम कर लिया। मतलब आपका बचा है 1/7 वर्क, 1/7 वर्क बच गया। 6 डेज किए, 7 डेज लेते हैं, बचा आपका 1/7 वर्क। तो 1/7 वर्क जो कर रही है रक्षिता, कर रही है 1/7 3 डेज में। तो 1 वर्क कितना करेगी? 21 डेज में, 21 डेज में करेगी। पर वो 7 डेज से ज़्यादा ले रहे हैं, पर वो 7 डेज से ज़्यादा ले रहे हैं दोस्तों, वो 7 डेज से ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो आंसर 21 डेज हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा 21। समझे कितना प्यारा क्वेश्चन था। ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन को यार, ऐसे बनाया जाता है। क्वेश्चन बनाओ तो स्टाइल से बनाओ, वरना क्वेश्चन तो समझे। दोस्तों ये क्वेश्चन आप कहीं भी कोई भी चैनल में सर्च कीजिए, कोई भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाया होगा, आई गेस, है ना, कोई नहीं बता पाया होगा। तो ये क्वेश्चन अब हम बनाते हैं। कॉन्सेप्ट समझना दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझना। अ फ्रूट सेलर हैज़ ए स्टॉक ऑफ मैंगोज, बनानास और एप्पल्स का स्टॉक्स है। एट द बिगनिंग ऑफ द डे नंबर ऑफ मैंगोज टेक अ 40% ऑफ स्टॉक्स। जो मैंगोज है वो 40% ऑफ टोटल है। ठीक है, मैंगोज जो है वो 40% है टोटल के, मतलब जो मैंगोज है वो 2/5 है टोटल के। जो तो टोटल हो गया वो 5/2 हो गया मैंगोज का, 5/2 हो गया मैंगोज का। ठीक है, इजी, 5/2 हो गया मैंगो। एंड ही सेल्स हाफ ऑफ द मैंगोज, हाफ ऑफ द मैंगोज बेचा वो, 50% ऑफ मैंगोज बेच दिया, प्लस 96 बनाना बेचा, प्लस 40% एप्पल बेचा। ठीक है, और एट द एंड ही एंड्स अप विथ 50% ऑफ द फ्रूट, 50% हो गया टोटल का, 50% हो गया टोटल। पर टोटल कितना है, 5/2 मैंगोज है, 5/2 मैंगोज है टोटल, है ना, 5/2 मैंगोज है। इसको वापस सॉल्व करो, 1/2m प्लस 96 प्लस 40% एप्पल इक्वल्स टू 5/2, 1/2 इंटू 5/2। तो 96 प्लस 40% एप्पल इक्वल्स टू ये क्वेश्चन, एक इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन आ गया। और सेकंड इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, अब सेकंड इक्वेशन क्या होगा, वापस 50% एम बचेगा, यहाँ पे कुछ बनाना बचेगा, और यहाँ पे 60% एप्पल बचेगा, और सेम यहाँ भी वही इक्वेशन बनेगा, 50% ऑफ टोटल, 50% ऑफ टोटल। दूसरा इक्वेशन भी ऐसे कुछ बनेगा। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि मिनिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा वो कैसे डिसाइड होगा, 40% ऑफ ए, 96 प्लस 40% ऑफ ए को मल्टीपल होना पड़ेगा 3 का, 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा दोस्तों। 3 का मल्टीपल कब होगा, जब 40% मतलब कितना होता है 2/5, इसमें मतलब ये 5 का मल्टीपल होगा, ए जो भी होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। अगर हम इसमें 5 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे तो 96 प्लस 2 दैट इज 98, वो मल्टीपल होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा 3 का। 10 पुट करेंगे, 5 के मल्टीपल में पुट करना क्योंकि तभी कटेगा 2/5 से, तो 96 प्लस 4 100, 3 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब 15 पुट करेंगे, 5 3 15, 3 प्लस 3 इंटू 2 6, 96 प्लस 102, हाँ ये मल्टीपल होगा, 102 मल्टीपल होता है 3 का, 102 मल्टीपल होगा 3 का। तो जो ए की वैल्यू होगी दोस्तों वो कितनी रखेंगे हम, ए की वैल्यू रखेंगे हम लोग 15, ए की वैल्यू रखेंगे 15, तो 102 इक्वल्स टू 3/4 ऑफ एम, 3/4 ऑफ एम, 3/4 ऑफ एम। तो जो एम की वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू आ गई वो कितनी आएगी, 136 इक्वल्स टू एम, 136 इक्वल्स टू एम। ठीक है, 136 इक्वल्स टू एम। अब टोटल कितना है अपना, एट द बिगनिंग 5/2 एम था, 5/2 एम कितना हो गया, 5/2 इंटू 136 इक्वल्स टू 340, इक्वल्स टू 340। ईजी बन गया। इसे कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो आपको दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तभी तो आप कैट निकालेंगे दोस्तों, तभी तो आप कैट निकालेंगे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, 15 क्या बोल रहा है, गौतम और सुहानी 20 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं, 20 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं। गौतम जो है वो 60% ऑफ दी वर्क करता है, गौतम जो है वो 60% ऑफ दी वर्क करता है। देखो दोस्तों मैं इसमें ना क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा,
मैं इसको ले लूँगा 5x। 5x मैं 5x क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि 60% बोल रहा है तो मुझे तोड़ने में आसानी होगी, तोड़ने में आसानी होगी। और सुहानी है, सुहानी जो है वो क्या करती है, अगर गौतम, रुको, सुहानी 150% बोल रहा है तो मैं मान लेता हूँ ये 2y हो गया, ये 2y हो गया, ठीक है, इतना मान लिया। अब क्या हो रहा है, गौतम बोल रहा है, अब बोल रहा है गौतम 60% ऑफ द वर्क करता है। तो 5x था, 60% कितना हो गया, 3x। अब कंपनसेट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए हर दिन, कंपनसेट करने के लिए हर दिन सुहाने को कितना वर्क करना पड़ेगा, 150%, मतलब 2y का 150%, 3y वर्क करना पड़ेगा, 3y वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब टोटल वर्क दोनों का सेम होगा, टोटल वर्क दोनों का सेम होगा। सो कैसे इक्वेट करेंगे, 20 इंटू 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 20 इंटू 3x प्लस 3y, ठीक है, इजी। 20 कैंसर, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y, 2x इक्वल्स टू y, 2x इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू अपनी आ गई 2x प्लस y की वैल्यू आ गई 2x आ गई, y की वैल्यू आ गई 2x। देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय द फास्टर वर्कर, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय द फास्टर वर्कर टू कंप्लीट दी जॉब, टू कंप्लीट दी जॉब, ठीक है, टू कंप्लीट दी जॉब। अब ये कैसे, ये आ गया, याद आएगा दोस्तों, याद आएगा। 2x इक्वल टू वाई, तो टोटल वर्क कितना था, 20 इंटू 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y, 20 इंटू 5x प्लस 2y, 2y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 2x है, तो 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। 20 इंटू 5x प्लस 4x अपॉन फास्टर वर्कर कौन सा था, गौतम था, जो कि 5x काम कर रहा था। सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, 5x, 5 1 था, 5 4 था, इंटू 9, x कैंसर, 36 आंसर आ गया, 36 आंसर आ गया। कितने आराम से क्वेश्चन दोस्तों बन रहा है, कितना आराम से क्वेश्चन बन रहा है, देख रहे हो आप, कितना आराम से क्वेश्चन बन रहा है। अब 16 क्वेश्चन, ए एंड बी आर इन रेशियो, पर वीक का कलेक्शन है। द नंबर ऑफ कॉइन कलेक्टेड पर वीक बाय 2 कॉइन कलेक्टर्स ए और बी का जो रेशियो है वो 3:4 है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाय ए इन 5 वीक्स इज मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7, 5 वीक्स मल्टीपल ऑफ 7 होगा, 5 वीक्स मतलब मल्टीपल ऑफ 7, 7 4 28, मतलब 7 का मल्टीपल तो ये होना ही चाहिए, ये 7 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए, ये 7 का मल्टीपल होना ही चाहिए, क्योंकि 5 वीक्स के बाद है दोस्तों, 5 वीक्स के बाद है, 7 का मल्टीपल तो होना ही पड़ेगा, इनिशियली भी होना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि 7 का मल्टीपल ये तभी हो पाएगा 5 वीक्स के बाद, क्योंकि 5 से तो मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है, 5 वीक्स के बाद तभी हो पाएगा जब ये ऑलरेडी 7 का मल्टीपल होगा, तो इनिशियली भी वो 7 का मल्टीपल है। और 3 वीक्स में बी जो था वो मल्टीपल ऑफ 24 है, बी मल्टीपल ऑफ 24 ऑलरेडी है, मल्टीपल ऑफ 24 होगा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 24 होने के लिए इसे ऑलरेडी, इसे 4 4 4, 3 वीक के बाद ये 12 तो ऑलरेडी हो चुका है, 12 तो ऑलरेडी हो चुका है, ये 7 का मल्टीपल इनिशियली होगा, ये 12 का मल्टीपल तो हो चुका है ऑलरेडी, ये 12 का मल्टीपल हो चुका है, इंटू टू और होना पड़ेगा, इंटू 2 और होना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे इंटू 2 होगा, यहाँ भी इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 2 होगा, क्योंकि 3 वीक के बाद ये 12 हो गया है, पर 24 का मल्टीपल चाहिए, तो इनिशियली भी ये इंटू 2 होना चाहिए, इनिशियली भी है इंटू 2 होना चाहिए, मतलब 2 का मल्टीपल एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी ये हो पाएगा, एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 7 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, पहले वीक का मिनिमम कलेक्शन बता रहे का, 7 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया 21, 21 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, आपका आंसर आ गया 42, आपका आंसर आ गया 42। अब दोस्तों ये क्वेश्चन
अब ये क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। स्मार्ट वर्क करेंगे, देखना कैसे करना है इसमें स्मार्ट वर्क। एडी ऑल्टीट्यूड है, एडी ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, एडी अपनी ऑल्टीट्यूड है और बीई भी ऑल्टीट्यूड है, बीई भी ऑल्टीट्यूड है। एंगल ए ओ बी इन दोनों मिलते हैं ओ में और एंगल ए ओ बी की वैल्यू बता रहा है 105 105। आपको बताना है ए डी अपॉन बीई, ए डी अपॉन बीई। स्मार्ट वर्क कैसे होता है अब वो देखना है आपको। स्मार्ट वर्क कैसे होता है दोस्तों वो देखो, ठीक है। ये दोनों की साइड मान लो आपने 2a और 2a है। अब ये मीडियन है, ठीक है। स्मार्ट वर्क अब कैसे होता है, अब आप ये देखो, ये मीडियन है, बी भी मीडियन है, ए डी भी मीडियन है, तो ये ए और ए पार्ट में बांट दिया। ये भी कोई रेशियो में बढ़ते जाएंगे, ये भी कोई रेशियो में बढ़ रहे होंगे। अब एंगल से फोकस करना है दोस्तों। ये 90 है तो ये 15 हो गया, ये 15 हो गया। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये 105 है, ये 105 है, तो ये कितना हो गया 360 होता है सबका सम 360 होता है। 90 90 180 हो गया। इसको 360 करना है तो कितना होगा दोस्तों, कितना होगा? इसको 180 करना है तो ये 75 हो गया, 75 हो गया और ये भी 75 ही होगा। टोटल ये 75 होगा, ये 60 होगा, छोटा वाला 60, ये 75 होगा। तो 75 150 हो गया। तो ये एंगल जो ये होगा ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, ठीक है, ये 30 डिग्री होगा। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट पे। एंगल जब छोटा होगा बीच में, ऐसे एंगल जब बीच में छोटा होता है, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो होती है लॉन्गेस्ट, एंगल जब बड़ा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जब होता है, और परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये होती है शॉर्टेस्ट। एंगल ए छोटा है, एंगल ए लेस है, परपेंडिकुलर बड़ी होगी, मतलब ए डी बड़ा होगा बी से, ए डी बड़ा होगा बी, तो रेशियो जो होगा ये 1 से बड़ा होगा, तो रेशियो जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। ये था आज का जिस्ट, रेशियो होगा वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है, 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा। अब ऑप्शंस देखते हैं, cos 15, cos की कुछ भी वैल्यू 1 से तो बड़ी नहीं होगी, गलत। sin 15 ये भी नहीं होगी। 2 sin 15, भाई sin 30 ही 1/2 होता है, sin 15 थोड़ा सा और कम होगा। 2 इंटू साइन 15 भी 1 से कम होगा, तो ये भी नहीं होगा। 1 से बड़ा सिर्फ एक ही ऑप्शन है 70। 2 cos 15 कैसा लगा दोस्तों? मज़ा आ गया होगा आपको। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं यार, ऐसा नहीं कुछ भी करना चालू कर दिया हम लोग, ठीक है। एक रेक्टेंगल है, एक सेमी सर्कल है। सबसे पहले एक सेमी सर्कल है, उसमें एक रेक्टेंगल बना है। सेमी सर्कल में एक रेक्टेंगल बना है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट साइड बताना है, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट साइड बताना है, ठीक है। रेडियस 2, ठीक है, ये 90, 2 सेम है तो इसका थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये हो गया 180 माइनस 2 थीटा। ये समझ में आता है दोस्तों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, तो इसको मैंने थीटा मान लिया क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। 2 और 2 रेडियस सेम हो गई, तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है। इजी समझ में आ रहा है ये सब, ठीक है। अब ये भी हो गया थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया 2 cos थीटा, ये हो गया 2 cos थीटा, ये हो गया 2 sin थीटा। तो इसकी जो साइड हो गई वो हो गई 4 cos थीटा, और ये हो गया 2 sin थीटा।
तो एरिया मैक्सिमम है। एरिया क्या हो गया, 4 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। 4 साइन 2 थीटा। इसको मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। साइन 2 थीटा 1 कब होगा, जब 2 थीटा इक्वल्स टू 90 होगा। थीटा कितना होगा, 45 होगा। थीटा कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, तो आपकी इस साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 1/√2, और इस साइड की लेंथ हो जाएगी 2 इंटू 1/√2। इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 1/√2 कैंसल, 2:1, 2:1। इजी दोस्तों, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इन रेगुलर पॉलीगन एनी इंटीरियर एंगल एक्सीड्स द एक्सटीरियर एंगल बाय 120 डिग्री, देन नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर प्लस 120 डिग्री, इक्वेशन 1। और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है, ये इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो। एक्सटीरियर आ जाएगी इसमें 30, एक्सटीरियर आ गई इसमें 30। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, 360 अपॉन 30। नंबर ऑफ साइड आ गई 12, नंबर ऑफ साइड 12 आ गई। डायगोनल्स इक्वल टू n-3 अपॉन 2, n-3 अपॉन 2, 12 इंटू 9 अपॉन 2 इक्वल टू 54। इजी दोस्तों, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करते हैं यार, मेरे साथ सॉल्व करिए यार, सब सीख जाओगे। 46 प्लस 8n दिया हुआ है, एक bn दिया है आपका 98 प्लस 4n। इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते जाओ, n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करो तो आ जाएगा आपका 54 62 70 अप, फिर 94 102 110 ऐसा। इसको बढ़ाते जाओ, 102 106 110 ऐसे करके। तो देखो दोस्तों अब मिलने लग जाएंगे, ये 102 में मिलेंगे, 110 में मिलेंगे, अब मिलने लग जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये होगी, ये जो सीरीज़ होगी ये पहले ख़त्म हो जाएगी, एंड सून। ये लेट होगी क्योंकि इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ये पहले ख़त्म हो जाएगी। तो हमें सिर्फ सम निकालना है इसका। ये एक एपी हो जाएगा 102 110 118 ऐसे करके, सिर्फ इसके 50 टर्म्स, क्योंकि इसके हर एक ऑल्टरनेट टर्म्स को हमें ऐड करना है। तो टोटल टर्म्स थे 100, तो हर एक ऑल्टरनेट टर्म्स 50 हो जाएंगे। एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला है। n/2 कितना हो गया, 50/2, 2 इंटू 102, n-1 कितना, 50 - 1 49 इंटू 8। सॉल्व करो, आपका आंसर 14900 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसको हम ऑप्शनल से करेंगे दोस्तों, सॉल्व करो इसको। 1 + 4/3 इंटू 1/4 1.33, इसके आसपास रहेगा ये, 1.33 के आसपास, 15/8 दोस्तों, ये अप्रॉक्स 2 हो गया, नहीं होगा। ये ग्रेटर देन 2 नहीं होगा बिल्कुल। 15/13 जो है दोस्तों, 15/13 जो है ये 1.15 हो रहा है, ऑलरेडी ये 1.33 आ गया, ये भी नहीं होगा। बचाइए।
ठीक है, इजी। आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसमें क्या हुआ है, 19x आ गया है, ऐसा कुछ हुआ है इंटू समथिंग -5y इंटू समथिंग कि ये y की टर्म्स ही कट जाए, कि y की टर्म्स ही कट जाए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे इंटू 5 कर दो, यहाँ पे इंटू 2 कर दो, इंटू 5 कर दो, इंटू 2 कर दो। 15x प्लस 10y, 4x माइनस 10y कैंसल, 19x आ गया, 19x आ गया। मतलब इसमें 5 इंटू हो रहा है, इसमें आपका 2 इंटू हो रहा है। सेम करो इसमें भी, 5x प्लस 2 इंटू 2x इक्वल टू 27, 9x इक्वल टू 27, x इक्वल टू 3। दोस्तों ख़त्म, आज का पेपर ख़त्म हो गया। आई होप दोस्तों आपको मेरी ट्रिक्स टेक्निक्स अच्छी लगी होगी। मैंने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। सबसे पहले मैं आपको आगे सॉल्यूशन दे रहा हूँ। और अगर आप माइंड वाले क्वेश्चंस भी देखे होंगे जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट दे रहे हैं, उसमें भी उन्होंने 2-3 क्वेश्चन मिस किया होगा, है ना। मैंने आपको सबसे पहले सॉल्यूशन दिया है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।